सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो यह हर छात्र का सपना होता है। उम्मीदें होती हैं, ज़रूरत भी होती है। इसके लिए छात्र सालों तक घंटों पढ़ाई करते हैं और उनके परिजन जतन करते हैं। रकम जुटानी होती है पहले अच्छी कोचिंग के लिए, और अगर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया तो जिंदगी भर की सबसे मोटी कमाई वहाँ पर चली जाती है। ऐसे में अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिला, वहाँ पे कॉलेज खराब भी निकला, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि एटलीस्ट उनका अस्पताल अच्छा होता है। भले ही सुविधाएं ना हो, पैसे नहीं लग रहे होते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे गेन हो जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज की नौबत आ गई, मोटी फीस जमा करनी पड़े और उसके बाद पता चले कि कॉलेज में हिडन फीस भी है, व्यवस्थाएं खराब हैं, सुविधाओं की कमी है, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट कुछ ऐसा है कि छात्रों को शारीरिक मानसिक दोनों ही तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो यह निश्चित रूप से मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश में चल रहा है उसके लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण खड़ा करता है। जी हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको, आज की इस वीडियो में बातें करूंगा उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस के बारे में, जहां पे कहने के लिए तो सरकार ने फीस एंड अदर चार्जेस पे बहुत नियंत्रण कर लिया है, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, और वहां पे जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, यह सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य की जब भी बात होती है तो कई सारी बातें हैं जो उसे अलग करती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राइवेट की ओपन सीट्स हैं। 30 मेडिकल कॉलेज में 4600 सीट्स हैं जो सबके लिए ओपन है। उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा है क्योंकि वहां काफी कम कट ऑफ पर भी सो कॉल्ड कम फीस में एडमिशन मिल जाता है। हालांकि शुरुआत में उत्तर प्रदेश की चर्चा इस बात के लिए होती थी कि वहां पे जब सरकार ने फीस को कम किया था तो कॉलेजेस ने अपने हॉस्टल चार्जेस को बढ़ा के 6 से 7 लाख रुपए तक कर दिया था और उसे अनिवार्य भी कर दिया था। इसके बाद अगले साल जब सरकार ने हॉस्टल की फीस पे नियंत्रण किया तो कॉलेजेस ने फिर से तरकीब निकाली। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 10 से 20 लाख रुपए डिमांड करने लगे, मेस चार्जेस के नाम पे भारी भरकम रकम वसूलने लगे, और अदर चार्जेस के नाम पे भी अच्छी खासी राशि वसूले जाने लगी। इसके बाद 2020 में सरकार ने अपने नियम थोड़े सख्त किए। उसने फीस के साथ साथ हॉस्टल के चार्जेस, एसी हॉस्टल के चार्जेस, मेस के चार्जेस और अदर चार्जेस सब कुछ निर्धारित कर दिया। इसके बावजूद कुछ एक कॉलेज से हिडन फीस लेने की कंप्लेन आई। एक वीडियो में मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज की वीडियो में एक बार फिर से दिखा दूंगा कि ये हिडन फीस किस तरीके से चार्ज की जाती है, विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में कि पिछले 2-3 साल में उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बदलाव हुए, जिस भी तरीके से काउंसलिंग हुई, इस पर मैंने वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। आप हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं, चाहे कट ऑफ की बात हो या फिर फीस की। सबसे पहले सबसे सरल तरीके से इस जानकारी को हमने आपके सामने रखा है। ऐसे में मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि 30 प्राइवेट कॉलेज में से अगर टॉप 10 चुनना हो तो भी यह बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की डिमांड कई कारणों से होती है। नॉर्थ में आबादी ज्यादा है लेकिन उसके रेस्पेक्ट में सीट्स कम है। उत्तर प्रदेश के आसपास राज्य के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश ही दिखाई देती है। राजस्थान की बात कर लें तो वहां पे काफी ज्यादा आबादी है कैंडिडेट्स की, और राजस्थान के प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे हैं। तो बात चाहे राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड, ये सारे राज्यों के जो कैंडिडेट हैं इनके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं अपने राज्य में, तो ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। इस कारण से उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा डिमांड में रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हिडन फीस है, ये जो दिक्कतें हैं मैनेजमेंट की, इसकी जानकारी अभी तक मौजूद नहीं है। इसीलिए हर साल कई सारे छात्र यह सोच के जाते हैं कि वो सबसे कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद उन्हें यह सरप्राइज मिलता है कि वहां पे कुछ हिडन फीस है, और उस हिडन फीस को जब वो टोटल में जोड़ देंगे तो वो सबसे कम फीस वाले नहीं, सबसे महंगे कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हिडन फीस का उदाहरण देख लीजिए। यह रिसिप्ट जो आप देख रहे हैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी। 2020 में इन्होंने एडमिशन लिया था। यह रिसिप्ट 2021 की यानी कि इनके सेकेंड ईयर की है। ट्यूशन फीस को मैंने मास्क कर दिया है क्योंकि कॉलेज का नाम यहाँ पे मैं नहीं मेंशन करना चाहता। हॉस्टल के चार्जेस में मेस चार्जेस इंक्लूडेड हैं, और जितने भी अदर चार्जेस हैं इनके लिए गवर्नमेंट ने 2020 में 80,000 रुपए तय किए थे। तो 80,000 में रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एग्जामिनेशन फी,
जिम के चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, सभी तरीके के शुल्क ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इसके नीचे देखिए 2,60,000 रुपए प्रति वर्ष का एक और अमाउंट मेंशन किया गया है, जिसके सामने यह लिखा हुआ है कि यह कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी मांग कैंडिडेट ने की है। यहीं पे ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस तरीके की कोई भी मांग कैंडिडेट के द्वारा नहीं की गई थी, जबरन पैसे की वसूली कॉलेज के द्वारा की गई, बकायदा रिसिप्ट दी गई और उस पर यह लिख दिया गया कि कुछ सुविधाएं हैं जिसकी मांग कैंडिडेट ने की थी। जब ऊपर लिखे हुए 2-3 पॉइंट में ट्यूशन फी मेंशन है, हॉस्टल की फीस मेंशन है, मेस भी है और अदर चार्जेस भी हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिनकी छात्र अलग से मांग करते हैं और जिसके लिए उनको 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का शुल्क देना पड़ता है। कम फीस सोचकर ये वहां पे गए थे, लेकिन 2,60,000 को अगर आप 5 से गुणा कर दें तो 12 से 13 लाख रुपए की हिडन फीस यहाँ पे इनको भरनी पड़ रही है। ऐसा उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक कॉलेजेस ही हैं, लेकिन किस साल किस कॉलेज की नीयत खराब होगी यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब मैं आपको बताऊंगा 1-2 कॉलेज से किस तरीके की शिकायत आ रही हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। लेकिन उससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियम तय किए थे फीस के, उसको एक बार पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि इनके बेसिस पे जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं तब आप समझ सकें कि प्राइवेट कॉलेजेस किस हद तक गिर सकते हैं। फीस के निर्धारण को लेके जो डिटेल्ड नोटिस है, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा चुका हूं। यूपी नीट की वेबसाइट पर भी यह दिया गया है। कई सारे मानक होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस की फीस निर्धारित की जाती है। तो फीस जो भी थी उस पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद के जो कंडीशंस थे उनको मैंने अपने पॉइंट वाइज सजाया है, इसे आप नोट कर लें, क्योंकि इसके रेफरेंस पे मैं आगे आपको प्रॉब्लम्स गिनाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट 1 पे नॉन एसी हॉस्टल के चार्जेस 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष हैं। पॉइंट 2 एसी हॉस्टल के चार्जेस 1,75,000 रुपए प्रति वर्ष हैं। पॉइंट 3 हॉस्टल चार्जेस में मेस का शुल्क सम्मिलित है। पॉइंट 4 एक रूम में 2 से ज्यादा छात्र को नहीं रखा जाएगा। पॉइंट 5 छात्रों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उपलब्ध कराया जाएगा। छठा पॉइंट आहार पौष्टिक तथा वैरायटी का होगा। 7वें पॉइंट में 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कही गई है। 8वें पॉइंट में अदर चार्जेस हैं 85,600। जी हाँ, 2020 में ये 80,000 था, 21 में बढ़ा के 85,600 किया गया। यहाँ पे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि इसमें विविध शुल्क, समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेस जैसे कि विश्वविद्यालय का पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेंट एसोसिएशन फीस, जिम एंड स्पोर्ट्स फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, सब कुछ सम्मिलित है। 9वां पॉइंट आप देख लें कि शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जाएगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एक मुश्त अग्रिम तौर पे नहीं जमा कराई जाएगी। और 10वें पॉइंट में आप यह देख लें कि यह जो भी फीस का निर्धारण किया गया है, शासन इसका कड़ाई से अनुपालन कराए, यह सुनिश्चित करना है। यह 10 पॉइंट हैं। अब यहाँ से चलते हैं 1-2 कॉलेजेस के बारे में बातें करते हैं जहाँ से कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जो कॉलेजेस ने इन नियमों को ध्यान में रख के बनाई हैं, लेकिन छात्रों के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत बन गई हैं यह आप स्वयं जज करेंगे। पॉइंट 1 नॉन एसी हॉस्टल के चार्जेस 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष हैं। यहाँ पे चार्जेस तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बदला है यह जानने के लिए पॉइंट 4 देखिए, जिसमें यह बात लिखी है सरकार ने कि एक रूम में 2 से ज्यादा कैंडिडेट को नहीं रखा जाएगा। 2020 में भी जब सरकार ने हॉस्टल के चार्जेस को फिक्स किया था तो कई सारे कॉलेज से यह शिकायत आई थी कि एक कमरे में 3-3 कैंडिडेट को रखा जा रहा है। ऐसे में 2021 में जब सरकार ने अपने फीस के ब्रोशर में ये बात साफ साफ लिख दी कि एक रूम में 2 से ज्यादा कैंडिडेट को नहीं रखना है, तो कॉलेजेस ने इससे 2 कदम आगे जाके एक नई तरकीब निकाली। जो कमरा था उसके बीचों बीच एक कार्डबोर्ड की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके बीच में एक ओपन डोर है विदाउट कर्टेन्स, और उसके दोनों हिस्से में 2-2 कैंडिडेट्स हैं। यानी कि सरकार के नियमों के मुताबिक एक रूम में 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन कॉलेजेस की तरफ से देखें तो पिछले साल जिस एक कमरे में वो 3 छात्रों को रख रहे थे, अब 4 को रख रहे हैं। पॉइंट 2 की अगर बात करें, नॉन एसी हॉस्टल 1,75,000 रुपए, तो यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस ने यह काम किया कि छात्रों से सीधे कह दिया कि एसी हॉस्टल है ही नहीं। जी हाँ, एसी हटा दिया गया कमरे से और साफ तौर पे कह दिया गया कि एसी हॉस्टल का ऑप्शन ही नहीं है, आपको 1.5 लाख में नॉन एसी के ऑप्शन में ही रहना है। लेकिन जिन छात्रों ने डिमांड की कि हमें एसी की जरूरत है, फिर उन्हें बताया गया कि बिल्कुल पास में ही इसी कैंपस में एक स्पेशल हॉस्टल है, लेकिन उसके चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे, आपको उसके लिए नो
ऑब्जेक्शन लिख के देना होगा और 3 लाख रुपए अप्रॉक्स उसके पर ईयर के चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देनी है और एक कमरे में 4-4 छात्रों को रखा जा रहा है। मेस की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में यह बात लिखी हुई है कि भोजन पौष्टिक होगा और वैरायटी का होगा। वैरायटी का डेफिनेशन क्या है? 5 आइटम्स हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का यह कहना है कि 3-4 आइटम ही हैं जिनको रेगुलर इंटरवल पे रिपीट किया जाता है। और कुछ बच्चों ने यह भी कंप्लेन की है कि वहाँ पे जो उनके सीनियर्स हैं, जो ज़्यादा पैसे देके पढ़ रहे हैं, उनको अलग खाना दिया जाता है जिसमें ज़्यादा वैरायटीज होती हैं। यहाँ पे 3 टाइम ही खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी कि शाम का नाश्ता नहीं दिया जाता। इस बारे में जब एक छात्र ने मैनेजमेंट से पूछा तो वहां पे मैनेजमेंट की तरफ से उसके सामने सरकार द्वारा निर्धारित फीस की कॉपी रख दी गई, जैसा कि पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि छात्रों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाएगा। उन्होंने छात्र से ही पूछ लिया कि इसमें शाम के नाश्ते की बात कहाँ लिखी गई है। हालांकि छात्रों को एक स्पेशल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो अच्छा खाना चाहते हैं तो इसके लिए 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष का वो स्पेशल मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे एसी हॉस्टल के 3 लाख रुपए पर ईयर के चार्जेस हो या फिर इस स्पेशल मेन्यू के 3 लाख रुपए पर ईयर के, ये सुविधाएं छात्रों को वैकल्पिक रूप से ऑफर की जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर पहले आपने जो रिसिप्ट देखा था जिसमें 2,60,000 रुपए के सामने यह लिखा हुआ था फैसिलिटीज आस्क्ड एंड अवेल्ड बाय कैंडिडेट, यह इसी का एक उदाहरण हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 में हमने अदर चार्जेस को रखा था जो कि 85,600 है, लेकिन कई सारे कॉलेजेस से एग्जामिनेशन फी 50,000 रुपीज पर ईयर चार्ज किए जाने की सूचना है। वहीं कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे यूनिफॉर्म के लिए 15,000 रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन चार्ज किए गए हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे लॉन्ड्री को अनिवार्य करके 12 से 15,000 रुपए पर ईयर के चार्जेस लिए जा रहे हैं। एक कॉलेज ऐसा भी है जहां पे प्रैक्टिकल के लिए जो फाइल बनती है उसको उन्होंने अनिवार्य कर दिया है कि वो कॉलेज से ही खरीदनी है, क्योंकि उस पर कॉलेज की मोहर लगनी है और फाइल की कीमत मात्र 25,000 रुपए है। जी हाँ, 25,000 रुपए फाइल के नाम पे जबरन वसूले जा रहे हैं। कई सारे कॉलेज के छात्रों ने यह बताया है कि उन्हें बात बात पर फाइन भी देना पड़ता है। कई बार फीस देने में देरी हो गई तो फाइन देनी होती है, या कई बार कहीं डिसिप्लिन ब्रेक हो गया तो फाइन देनी होती है। आपको क्या लगता है यह फाइन की मैक्सिमम रकम कितनी हो सकती है? डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन यह भी है कि छात्रों को क्लासरूम में मोबाइल नहीं लाना है। बात माननी चाहिए, नहीं लाना चाहिए। फिर भी अगर एक छात्र पकड़ा जाए तो उस पर कितने का फाइन हो सकता है? एक छात्र ने बताया कि एक फोन बरामद होने से उसके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन किया गया, जो उसे अनिवार्य रूप से कॉलेज को जमा भी करना पड़ा। तो इस तरीके की कई सारी बातें हैं जो आप सब कैंडिडेट मुझे बताते हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रखूं, ताकि जो कैंडिडेट प्लानिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जाके एडमिशन लेने के लिए, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से ही प्लानिंग करें। फिर से दोहरा देता हूं, ये जो भी दिक्कतें हैं ये सारे कॉलेजेस के साथ नहीं है, किसी किसी कॉलेज में ही ये दिक्कत है, लेकिन वह कॉलेज 2022 सेशन में कौन सा हो सकता है इसे गेस कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए इनमें से कई कॉलेज सो कॉल्ड टॉप 10 में भी आते हैं। पॉइंट नंबर 9 में हमने देखा था, यह बात लिखी हुई है कि जो फीस है वो कभी भी एडवांस नहीं ली जाएगी, लेकिन कुछ कॉलेज से यह भी शिकायत आई है कि एडमिशन चूंकि देरी से हुआ था, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है और सीधे सीधे अगले 1.5 साल की फीस कॉलेज वाले डिमांड कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ दिनों पहले ही एक नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुई है, जिसमें इस बात पे जोर देकर यह कहा गया है कि कॉलेज इस तरीके से एडवांस फीस के लिए बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। आशा है कि इससे शायद बच्चों को थोड़ी राहत मिली होगी। जो 10वां पॉइंट है वो इन सारे नियमों को कड़ाई से पालन करवाने का है। इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस तरीके की जो दिक्कतें आ रही हैं इससे संबंधित कई सारे कंप्लेन यूपी डीजीएमई के पास और उत्तर प्रदेश के सीएमओ ऑफिस में भी गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई के सबूत हमें नहीं मिले हैं, सिवाय उस नोटिस के जिसमें यह कहा गया है कि छात्रों को एडवांस फीस के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, 2020 के बैच का एग्जाम कंप्लीट हुआ और वहां पे 80% कैंडिडेट्स फेल हो गए हैं। जी हाँ, छात्रों का दावा है कि उनका रिजल्ट इतना खराब नहीं हो सकता, लेकिन
अगर फेल हुए हैं तो उनको वहां पे फिर से 1 साल की फीस देनी है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी कॉपी को रीचेक किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। इस मुद्दे को आप YouTube पे सर्च करेंगे तो कुछ वीडियोस इसके बात के समर्थन में आपको वहां पे देखने को मिल भी जाएंगे। इस तरह से आप यह देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहां सरकार ने ट्यूशन फीस के साथ साथ हॉस्टल एंड अदर चार्जेस को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया है, उसके बावजूद किस तरीके से कॉलेजेस पैसे कमाने के लिए छात्रों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनकी सरकार से भले ही जो भी लड़ाई हो, इसका असर बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ रहा है। यह बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इस बात को आप एनएमसी बिल के उस फीस रेगुलेशन एक्ट से भी जोड़ के देख सकते हैं, जिस पर एक वीडियो के दौरान मैंने यह बात कही थी कि 49 डीम्ड कॉलेजेस को एक सेशन में 8,500 करोड़ का नुकसान होगा। उस नुकसान के बारे में मेंशन करने का मेरा मकसद मैंने वहां पर भी क्लियर कर दिया था। यह बताना था कि जो कॉलेजेस बिजनेस माइंडेड हैं वह अपने घाटे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोर्सफुली सरकार लागू कर भी देती है तो वो दूसरे तरीके से छात्रों से पैसे उगाही करेंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि इसका नुकसान अंततः छात्रों को झेलना पड़े। मैंने वहां पे इसी पॉइंट को रखा था कि सरकार जो नियम ला रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उन नियमों को और ज़्यादा सख्त करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन सारे नियमों का पालन सही तरीके से छात्र हित में किया जा सके। अब आप सबके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि आखिर 30 में से ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। वीडियो पे पब्लिकली बोलना किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपके सर्कल में जो बच्चे उत्तर प्रदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे फीडबैक लें, और अगर आप भी यह प्लानिंग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ही आपको एडमिशन लेना है, तो मैं तो कहूँगा कि जिन भी कॉलेजेस को आपने शॉर्टलिस्ट कर रखा है वहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें। और ऐसा आप उत्तर प्रदेश से नहीं दूसरे राज्यों के लिए भी कर सकते हैं। एक बार में थोड़े पैसे जरूर खर्च होंगे, लेकिन अगर आप सही कॉलेज का चुनाव करते हैं तो जो 5 साल वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई करनी है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 साल की, वह जरूर सेफ हो सकती है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है इसका कुछ न कुछ फायदा आपको जरूर पहुंचेगा। विश्वास है कि वीडियो को लाइक करके आप मुझे समर्थन भी देंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी। आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं।